नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया कि वॉइस के बारे में हम सभी लोगों ने बात की है। पिछली क्लास में हम सभी ने वॉइस के बारे में देखा, उसके बाद हमने देखा वॉइस को किस प्रकार से मेंटेनेंस रखना है, वॉइस में किस प्रकार वॉइस के जैक किस मटेरियल के बने होते हैं, वॉइस के टेबल किस वॉइस की वॉइस का स्पेंडल किस मटेरियल का बना होता है। हमने इन सभी टॉपिक्स पर जो है बात कर ली। जैसे कि वॉइस का जो फिक्स जा होता है, यह हमारा किसका बना होता है, किस मेटल का, कास्ट आयरन। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जो मूवेबल जा भी बना होता है, ये भी ग्रे कास्ट आयरन के। जा प्लेटें जो हैं, वॉइस की जा प्लेटें टूल स्टील की बनी होती हैं। स्पेंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। हैंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। बॉक्स नट जो है कास्ट आयरन या गन मेटल का बना होता है। हमने यहाँ तक बात किया। उसके बाद हमने बात किया बेंच वॉइस को फिक्स करते समय किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आगे हमने बात की पाइप वॉइस की। पाइप वॉइस में हमें किस प्रकार के जॉब को क्लेम करना चाहिए। पाइप वॉइस में हमें क्या करना है, गोल आकार के क्या करना है, गोल आकार के कार्य को, पाइपों को क्लेम करने के लिए जो है हम लोग करते हैं। जैसे थ्रेड कटिंग, जिसमें कटिंग, थ्रेडिंग आदि ऑपरेशन करते समय यह सिलिंड्रिकल बार्स को जो है अच्छी तरीके से क्लैंप करने के लिए जो है किया जाता है। हमने जो है पाइप वॉइस के बारे में हम सभी लोगों ने बात की है। ये हमारा जो है ड्राइंग में आप देख सकते हैं चित्र में, ये हमारा चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि हमारा जो है पाइप वॉइस किस प्रकार से होता है। आगे हम लोग बात करते हैं टूल मेकर्स वॉइस। टूल मेकर्स वॉइस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा टूल मेकर्स वॉइस जो है किस कार्य लिए, किसके लिए प्रयोग किया जाता है। टूल मेकर्स वॉइस की हम बात करते हैं। इस प्रकार की वॉइस का प्रयोग फाइलिंग और मशीनिंग करते समय छोटे साइज के जटिल कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका जो टूल मेकर्स वॉइस होती है, हमारा ड्राइंग के माध्यम से, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये हमारी क्या है, टूल मेकर्स वॉइस है। टूल मेकर्स वॉइस को हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं, फाइलिंग और मशीनिंग। जो फाइलिंग करनी होती है, अगर हमें किसी जॉब को जो है पाइप टूल मेकर्स वॉइस में क्लेम करके हमें किसी वॉइस को जो है फाइलिंग करनी हो, फाइलिंग करने के लिए और क्या कहते हैं, मशीनिंग करने के लिए, जो छोटे जटिल कार्यों के लिए, जो छोटे जॉब्स होते हैं, उनको पकड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टूल मेकर्स वॉइस का प्रयोग करते हैं। कार्य को किसी भी कोण पे सेट करने के लिए इसे स्विvel किया जा सकता है। जो टूल मेकर्स वॉइस होता है कि इसे हम किसी भी एंगल पे क्या कर सकते हैं, इसमें जो है एंगल दिए रहती है। इस एंगल को हम लोग किसी भी क्या कहते हैं, जो एंगल होता है इसे हम किसी भी डिग्री पर जो है मूवमेंट कर सकते हैं। किसी भी डिग्री पर जो है सेट कर सकते हैं, किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। इसे हम इसीलिए क्या कहते हैं, स्विvel किया जा सकता है। इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, स्विvel वॉइस भी बोल सकते हैं। इसे स्विvel भी किया जा सकता है। किसी भी वॉइस में किसी भी को टूल मेकर्स वॉइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मोमेंट में जो हम डिग्री के एंगल पर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हैंड वॉइस की, कि जो हमारा हैंड वॉइस होता है यह क्या होता है। आपको हम देखिए, ये हमारी क्या है, चित्र के माध्यम से आप हमारा देख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है कि हैंड वॉइस होता है। इस प्रकार से जो है हमारा क्या होता है कि हैंड वॉइस जो है होता है। अगर हम हैंड वॉइस की बात करते हैं तो इस वॉइस का प्रयोग स्क्रूज, रिवेट, कोल और अन्य इसी तरीके के तरह के पदार्थ को किसी बेंच वाइस में पकड़ने के लिए बहुत छोटे हो को ग्रिप करने के लिए किया जाता है। यह क्या होता है कि जो हैंड वाइस होता है, इसमें क्या होता है कि स्क्रूज और की रिवेट को जो है कोल, इसमें किसी भी छोटे जाप को जो है पकड़ने के लिए जो है छोटे हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं, कि जिससे हम क्या कहते हैं, इसे हाथ में पकड़कर जॉब को किसी भी कार्य कर सकते हैं। कभी-कभी इसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय पतली प्लेटों को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। जो हैंड वाइस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी पतली प्लेटें होती हैं, ये हमारी वाइस है। वाइस में ये जो है हमारे जॉ हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक वो फ्लाइंग नट के द्वारा इस चाक जो है टाइट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो पतली प्लेटें होती हैं, उनको अगर हमें ड्रिल करना है, तो हमें ड्रिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं, अगर आगे हम बात करते हैं तो जो है हमारा आएगा लेग वाइस। हमारा लेग वाइस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा किस प्रकार का वाइस होता है। आप जो है ड्राइंग में देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, लेग वाइस होता है। लेग वाइस में क्या होता है
कि ये हमारी लेग होती है, ये लेग होती है। ये हमारी क्या है, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है। ये हमारा क्या है, लॉग हैंडल हो, ये हमारा कौन सा पार्ट है, लॉग हैंडल है। ये हमारा कौन सा भाग है, नट है। ये हमारे क्या है, शार्प, ये हमारी क्या है, बेंच है। ये है क्या है, मूवेबल जा हैंडलिंग, ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा फिक्स जा और ये वाला हमारा क्या है, मूवेबल जा है। जो लेग वाइस होती है, अगर हम लेग वाइस की बात करते हैं तो यह जो है इस प्रकार की वाइस का प्रयोग भारी और रफ कार्यों के लिए किया जाता है। अगर हमें क्या कहते हैं, भारी जाबों को क्लेम करना है, भारी जाबों को पकड़ने के लिए, और अगर हमें रफ कार्य करना है तो हमें किस वाइस का प्रयोग किया जाता है, लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वेल्डिंग, फोर्जिंग और चीजलिंग करना है, चीजलिंग करना है, करना, और यह भारी कार्य को सहन कर सकती है। यह क्या होती है कि जैसे में हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग, अगर हमें किसी जॉब की बिल्डिंग करना है तो हम किस में, लेग वाइस में करते हैं। फोर्जिंग, फोर्जिंग करना हो तब भी हम, और चीजलिंग करना हो, चीजल से किसी मेटल को काटना हो तब भी हम लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। और क्या कहते हैं, भारी कार्यों को सहन करने के लिए जो है, भारी जॉबों को क्लेम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, लेग वाइस का प्रयोग करते हैं हम। अगर आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में थम्स अप करके बताइएगा कि हाँ, हमारा टॉपिक्स जो है समझ में आता है, कि लेग वाइस हमारे जो है समझ में आ गया कि लेग वाइस हमारा क्या होता है, यह किस लिए कार्य में लाया जाता है। थम्स अप करिएगा, कमेंट में थम्स अप करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं ड्रिल वाइस की। ये हमारा ड्राइंग के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, ड्रिल वाइस है। ड्रिल वाइस क्या होती है, यह किस लिए प्रयोग करती है, की जाती है, ड्रिल वाइस की बात करती है। यह एक सुदृढ़ वाइस है। यह भी क्या होता है कि यह भी हमारा एक प्रकार का जटिल वाइस है, जिस पर एक मूवेबल जा होता है। ये क्या होता है, जो हैंडल के साथ फिक्स होता है वो हमारा कौन सा जा होता है, मूवेबल जा होता है। और एक हमारा कौन सा होता है, फिक्स जा होता है, जो बॉडी के साथ टच रहता है। इसके मूवेबल जा के हैंडल को घुमाने से आगे व पीछे मूव किया जा सकता है। जो हैंडल होता है, ये हमारा जो हैंडल होता है, ये ड्रिल वाइस का जो हमारा हैंडल है, अगर हम इसको मूव करेंगे, घुमाएंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो हमारा जो है एक मूवेबल जा, ये जा जो है हमारा आगे पीछे की ओर क्या करेगा, मूवमेंट करते रहेगा, मूव करेगा। इस वाइस का प्रयोग छोटे छोटे पीसों पर ड्रिलिंग करते समय किया जाता है। जो ड्रिल वाइस होता है, यह क्या होता है कि जो छोटे छोटे पीस होते हैं, छोटे छोटे जॉब्स होते हैं, जॉब होते हैं, उन पर हम क्या क्या करते हैं, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ड्रिल वाइस का प्रयोग करते हैं ड्रिलिंग करने के लिए। इस प्रकार से हमारा जो है, ये होती है हमारी ड्रिल वाइस। ड्रिल वाइस को देख सकते हैं। ड्रिल वाइस का मेन पर्पज अगर हम बात करते हैं तो यह ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिन वाइस की। अगर आपको ड्रिल वाइस अच्छे से समझ में आया होगा तो कमेंट में थम्स अप करके बताइएगा कि हाँ, हमें जो है समझ में आया है। अब हम बात करते हैं कि पिन वाइस की। पिन वाइस क्या होता है, इस वाइस का प्रयोग छोटे व्यास के जाप से पकड़ने के लिए किया जाता है, जैसे पिने, सुइयाँ इत्यादि। यह क्या होता है कि जो पिन वाइस होती हैं, यह क्या कि हमें छोटे से छोटे जाप को क्या होता है कि छोटे से छोटे जाप को हमें पकड़ने के लिए हमें किस प्रयोग का प्रयोग करते हैं, पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें घड़ी की सुइयों को अगर पकड़ना है, घड़ी की सुइयों या पिन को, सुइयों को पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। अगर आप सभी को पिन वाइस को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो कमेंट में थम्स अप करके बताइएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं वाइसों की सुरक्षा एवं मेंटेनेंस। कि हमें जो है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइस, कि हमें जो है वाइस को किस प्रकार से सुरक्षित रखना, और हमें जो है इसको किस प्रकार से इसकी मेंटेनेंस करना का भी ख्याल रखना है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। तो हमें जो वॉइसों की सुरक्षा एवं मेंटेनेंस की अगर बात करते हैं तो सुरक्षा शब्द से हमें समझ में आता है कि हमें जो है किसी की भी सुरक्षा, चाहे अपनी सुरक्षा हो, किसी मशीन की सुरक्षा हो, हमें उसका जो है सुरक्षा और मेंटेनेंस की जो है का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट में बात करते हैं, पॉइंट है स्लाइडिंग जा की बैक को एनविल की तरह
प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो स्लाइडिंग जा होते हैं, जो वाइस की हमारी मूवमेंट वाले जा होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा हैंडल फिट होता है, उसको क्या करना चाहिए कि एनविल एनविल की तरह इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो एनविल होती है, एनविल बोलो तो निहाई की तरह हमें जो है प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइस को केवल उसके हैंडल के द्वारा ही टाइट करना चाहिए। जो वाइस होती है, वाइस में जो हमारी हैंडल लगी होती हैं, ये आप ड्राइंग में मैं आपको दिखाता हूँ, इमेज के माध्यम से बताता हूँ। जो सेकंड पॉइंट है, ये जो वॉइस में हैंडल लगा होता है, इसके माध्यम से ही हमें क्या करना चाहिए कि वॉइस की जो हो, वॉइस को टाइट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक लीवरेज प्राप्त करने के लिए हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर जॉब के बीच अधिक डिस्टेंस है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हैमर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, समय समय पर वॉइस को साफ करके उस पर तेल लगाते रहना चाहिए। जो वॉइस होती है, हमें इसको क्या करना चाहिए, समय समय पर हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्क करने के बाद अगर हमारा वर्क पूर्ण हो गया, वर्क के पूर्ण होने के बाद तो जो है हमें क्या करना चाहिए, वॉइस को अच्छी तरीके से साफ कर देना चाहिए और उस पर जो है क्या करना चाहिए, ऑयल लगा देना चाहिए। इसके जाँच के ढीलेपन को चेक करते रहना चाहिए। जो वॉइस में जा होते हैं, वॉइस में कितने जा होते हैं, एक होता है हमारा क्या होता है, फिक्स जा, और दूसरा हमारा कौन सा जा होता है, मूवेबल जा। वॉइस में हमारे कितने प्रकार के जा होते हैं, वॉइस में हमारे 2 प्रकार के जा होते हैं। इन जा को हमें क्या करना है, ढीलेपन को हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा वॉइस के जा तो ढीले तो नहीं हो गए, इसको ढीलों को हमें चेक करना चाहिए। यदि जाँच ढीले हो जाएँ तो उन्हें बदल देना चाहिए। अगर हमारे जो वॉइस में जा होते हैं, एक होता है फिक्स जा, ये जो हमारे जा होते हैं, अगर ये जा हमारे ढीले हो गए हैं तो हमें इन जाँच को क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब वॉइस का प्रयोग न हो रहा हो तो उसे लूज़ रखना चाहिए। अगर हम वॉइस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अगर हम वॉइस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि जो वॉइस में जा होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें लूज करके रखना चाहिए। ये होता है हमारा वॉइस का जो है। अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके, थम्स अप में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप सभी को समझ में आया। प्यारे दोस्तों, ये जो होता है, ये हो गया हम लोग वॉइस की सुरक्षा किस प्रकार से रखना है हमने इस पर, और मेंटेनेंस को किस प्रकार से ख्याल रखना है इस पर हमने जो है चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं वॉइस क्लैंपिंग। हमें वॉइस में जॉब को जो है किस प्रकार से क्लैम्प करना है, वॉइस में हमें जो है जॉब को किस प्रकार से क्लैम्प करना चाहिए। इन चार्ट्स का प्रयोग करने से पकड़े गए कार्य पर वॉइस के चार्ट्स के खांचे के निशान नहीं पड़ते और कार्य की फिनिशिंग खराब नहीं होती। ये जो वॉइस क्लैंपिंग होती है, इससे क्या होता है कि अगर हमें जो है फिनिश जॉब जो होता है, हम अगर उस पर क्लैम्प करेंगे वॉइस पे, तो हमारा क्या होगा कि इस पर जो है इसके जाँच जो है, खांचे के निशान जॉब पर जो है नहीं पड़ेंगे और कार्य की फिनिशिंग भी क्या होगी, खराब नहीं होगी। जो हमारा वर्क पीस होगा, जॉब जो होगा, उसकी जो है हमारी फिनिशिंग और को कोई नुकसान नहीं होगा हमारे जॉब में जो है कि ये टूल मेकर्स क्लैंपिंग की हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो टूल मेकर्स क्लैंपिंग होता है, यह किस प्रकार से होता है। आप सभी को हम ड्राइंग के माध्यम से दिखा देते हैं कि हमारा जो है टूल मेकर्स क्लैंपिंग है। इसमें हम जॉब को किस प्रकार से क्लैंप करना है, आइए हम लोग देखते हैं हेडिंग्स के माध्यम से। इस क्लैंप्स को पैरेलल क्लैंप्स भी कहा जाता है। जो टूल मेकर्स क्लैंप होता है, इसको हम लोग देखिए, ये इसके दोनों जा क्या है, हमारे पैरेलल है, एक दूसरे के जो है समानांतर जा है। इसके दो टूल मेकर्स क्लैंप्स होते हैं, इसके दोनों जा जो है एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इसको जो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू के द्वारा जो है एक दूसरे को आपस में क्लैम्प करते हैं। किसी जॉब को जो है क्लैम्प करने के लिए स्क्रू का प्रयोग करते हैं और इसे माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। जो टूल मेकर्स क्लैम्प होता है, यह किस मटेरियल का बनाया जाता है, माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। इसे क्लैम्प करके
केस हार्ड कर दिया जाता है। जो टूल मेकर्स क्लैंप्स होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि हार्ड भी कर दिया जाता है। इसका प्रयोग असेंबलिंग, मार्किंग, मशीनिंग, ड्रिलिंग, रिवेटिंग, स्क्रू आदि करते समय छोटे-छोटे पीसों को आपस में पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें जो टूल मेकर्स क्लैंप्स होते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं कि जॉब की असेंबली, अगर हमें किसी जॉब की असेंबली करनी है, मार्किंग करनी है, मशीनिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, रिवेटिंग करनी है, स्क्रूइंग करनी है, थ्रेड काटनी है, तब लोग जो है हम लोग क्या करते हैं, टूल मेकर्स क्लैंप का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो छोटे-छोटे पीस होते हैं, छोटे-छोटे जॉब्स जो होते हैं, इससे हम क्लैंप करने के लिए, पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये विभिन्न साइज़ों में, ये जो टूल मेकर्स क्लैंप्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं कि जो है विभिन्न साइज़ में पाए जाते हैं हम। जैसे 50 से 150 मिलीमीटर, 50 से जब 50 से 150 मिलीमीटर लंबे जास वाले पाए जाते हैं। ये जो टूल मेकर्स क्लैंप्स होते हैं, ये हमारा क्या होता है कि जी 50 से 150 मिलीमीटर के जास के जो है पाए जाते हैं। इसके ऊपर जास पर एक क्लैंपिंग स्क्रू लगा दिया जाता है। ये जो जा हैं हमारे, ये टूल मेकर्स और क्लैंप्स के जो जा हैं, इसके ऊपर क्या है कि एक नीचे स्क्रू लगा है, एक हमारा स्क्रू लगा है, जिससे इसे समायोजित करके करते समय भी आपस में गिरने से बचाया जा सकता है। इसको क्या करते हैं, एक दूसरे को जब हम आपस में समायोजित करते हैं, एक दूसरे को आपस को समीप में लाते हैं, इन जाँच को, इसको और इसको जो है एक दूसरे के समीप में लाते हैं, यह क्या होता है कि इसे गिरने से भी जो है बचाया जा सकता है। इसमें ये जो स्क्रू लगा होती है कि इसमें जो है थ्रेड्स हमारे कटे होते हैं। इसको जो है आपस में जॉब को जो है क्लैंप करने के लिए इसका प्रयोग करता है। अगर आप सभी को ये टॉपिक्स, ये हेडिंग्स जो टूल मेकर्स क्लैंप्स हेडिंग्स जो है आप सभी को समझ में आई होगी, तो कमेंट करके बताइएगा कि हमें जो है कमेंट में थम्स अप करके बताइएगा कि हाँ, हमें समझ में आया है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। जो टॉपिक्स होगा, वो टॉपिक्स आपको जो है थंबनेल के माध्यम से देख लेंगे कि हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है।